कि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन फिर भी तुम उसे बोल ना पाए? शायद तुम्हें लगा हो कि लोग जज करेंगे, या फिर तुम्हारा आंसर गलत निकलेगा, या फिर कोई और रीजन हो। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हमें कैसे रोक देती है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा होना। भरोसा कि मैं ये कर सकती हूँ, चाहे पूरी दुनिया तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते, फिर भी तुम अपने आप पर यकीन रखो और बोलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस तो इंसान में बचपन से ही होता है, जैसे बच्चा पैदा ही कॉन्फिडेंस लेकर होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जब एक बच्चा 5 से 7 साल का होता है, तब तक उसका ब्रेन लगभग 80% डेवलप हो चुका होता है। और इसी दौरान ये बहुत मैटर करता है कि उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी परवरिश कैसी हो रही है। ये सब चीजें मिलाकर डिसाइड करती हैं कि आगे चलकर उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। और एक और बात, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे अंदर पहले से ही हो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होती है जब तुम एक्शन लेते हो। जैसे अगर तुम्हें स्टेज फियर है, तो वो सिर्फ सोचने से नहीं जाएगा। जब तक तुम स्टेज पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो फियर कम नहीं होगा। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तो पहले खड़ा होना सीखता है, बार बार गिरता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यकीन होता है कि एक दिन वो चलेगा और दौड़ेगा भी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर एक नया डर आ जाता है, फियर ऑफ फेलियर। हमें लगता है कि कहीं हम हार ना जाए। और कई बार ये फियर बहुत बढ़ जाता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं, जैसे मुझे जीतना ही है। जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी, उतना ही बड़ा फेलियर का फियर भी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि जीतने के बारे में मत सोचो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब भी कोई काम करो, अपना 100% दो। रिजल्ट जो भी आए, कम से कम तुम्हें ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि तुमने अपना पूरा 100% दिया। एक और फियर होता है, लोग क्या कहेंगे। क्लास में आंसर पता है, लेकिन हाथ नहीं उठता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। लेकिन जरा सोचो, अगर आंसर गलत हो गया तो क्या तुम जेल चले जाओगे? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं ना। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग हंसेंगे, कुछ सेकंड्स बात करेंगे और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। सच ये है कि लोग उतना हमारे बारे में नहीं सोचते जितना हम समझते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उसे ये भी याद नहीं है कि उसने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। इसलिए पैनिक मत करो। ये मत सोचो कि क्या होगा। बस अपना बेस्ट दो और खुद पर भरोसा रखो। और एक और चीज, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। हम अक्सर सोचते हैं, उसने ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाई। लेकिन ये कंपैरिजन धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेता है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहती हूँ। एक पेपर लो और वो चीज लिखो जो तुम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कर नहीं पाए। टीचर को आंसर देना, किसी स्पेशल पर्सन को अपनी फीलिंग बताना, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, या फिर कोई और चीज। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं ये कर लेती तो मुझे कैसा फील होता, कितना रिलीफ मिलता, कितनी खुशी होती। और आखिर में, अगर तुम सच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हो, तो छोटे छोटे प्रोमिस से शुरुआत करो। खुद से बोलो कि आज ये काम करना है, और फिर उसे कंप्लीट करो। गलती होंगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान गलतियां करता है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस पर फोकस करो। और याद रखो, यू डोंट बिकम कॉन्फिडेंट एंड देन एक्ट, you act and confidence follows.